बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा न्यू चंडीगढ़ के बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसको टोटल 27 सेक्टर्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, तो उसी को ही पैरेलल लाइन पे रखते हुए पूरा न्यू चंडीगढ़ प्लान हुआ है। जैसे आई एम श्योर आपने ओमैक्स का ऑफिस देखा होगा, किड्स प्ले एरिया रहेगा इसके अंदर, लॉन टेनिस, स्केटिंग रिंग, बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट, तो सारी एमिनिटीज इसके अंदर रहेगी। एंड जो आपका चंडीगढ़ का भी ट्रैफिक है, अगेन उनके लिए भी एक डेस्टिनेशन क्रिएट कर रही है कंपनी। अभी से ही मल्टी लेवल पार्किंग जो है अभी से ही प्लान करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मिशन प्रॉपर्टी। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि हम आए हैं न्यू चंडीगढ़ के अंदर और न्यू चंडीगढ़ में माने हुए किंग जो बिल्डर है उनका नाम है ओमैक्स। उसके बारे में आज हमें यहाँ के जो चीफ मैनेजर हैं रीना मदान जी उस प्रोजेक्ट के बारे में हमें बताने वाले हैं। रीना जी, ऑल टू यू। थैंक यू सोहित जी। वेलकम टू ओमैक्स। माय नेम इज़ रीना मदान। जैसे सोहित जी ने बताया कि मैं आपको आज कुछ ओमैक्स के बारे में ब्रीफ करना बताऊंगी, बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा न्यू चंडीगढ़ के बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये हम लोगों का जो मास्टर प्लान है, न्यू चंडीगढ़ का मास्टर प्लान है, इसको टोटल 27 सेक्टर्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। इनिशियली अगर थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड की बात करूँ, जैसे आप लोग चंडीगढ़ विजिट करते हैं, आपको चंडीगढ़ का आइडिया है कि वो सिटी ब्यूटीफुल है या सबसे इंडिया की फर्स्ट प्लान्ड सिटी थी। सो उसी को ही पैरेलल लाइन पर रखते हुए पूरा न्यू चंडीगढ़ प्लान हुआ है। एंड इसकी जो मास्टर प्लानिंग है, जुरोंग करके ग्रुप है सिंगापुर का। जैसे सिंगापुर में हर एक चीज़ का हब क्रिएट किया होता है कि एक मेडिकल हब अलग है, एजुकेशन हब अलग है या रेजिडेंशियल हब अलग है। सो सेम उसी ही पैरेलल लाइंस पे जो है पूरा न्यू चंडीगढ़ को प्लान किया हुआ है। तो जैसे आप इसमें ये रोड्स देख रहे हैं, ये जो रोड आप देख रहे हैं ये आपका मध्य मार्ग से कनेक्ट हो रहा है। जैसे चंडीगढ़ इनिशियली 2 रोड्स के ऊपर बना था, मध्य मार्ग एंड दक्षिण मार्ग, उन्हीं की ही कंटिन्यूएशन में न्यू चंडीगढ़ आ रहा है। ये रोड जो आप देख रहे हैं ये आपका मध्य मार्ग से आता है। अभी जैसे हम लोगों का ऑफिस है, आई एम श्योर आपने ओमैक्स का ऑफिस देखा होगा, इट इज़ ऑन दी मध्य मार्ग। एक हमारा 19 स्टोरी का बिल्डिंग है, उसके फर्स्ट फ्लोर पे ओमैक्स का ऑफिस है। सो वो बेसिकली इस ऑरेंज वाले पैच के ऊपर है। एंड देन जो ये मध्य मार्ग वाला रोड है, ये स्ट्रेट आपका राइट साइड बद्दी एंड लेफ्ट साइड कुराली निकल जाता है। एंड सेकंड कनेक्टिविटी जो आपकी चंडीगढ़ से है वो आपकी दक्षिण मार्ग से है, जो आपका ट्रिब्यून चौक, किसान भवन 38 वेस्ट वाला रोड है, वहाँ से भी अगेन आप डायरेक्टली आते हैं। एंड देन आप ये स्ट्रेट राइट बद्दी एंड लेफ्ट कुराली निकल जाते हैं। बट ये जो रोड है सीधा अनंतपुर साहिब को प्रपोज्ड है। जैसे मैंने बताया कि जैसे चंडीगढ़ की प्लानिंग हुई थी, देखो चंडीगढ़ एक उस तरीके की सिटी है जो 200-250 किलोमीटर की रेडियस को केटर कर रही है। इफ यू टॉक अबाउट पंजाब, हिमाचल और हरियाणा, सभी लोगों को चंडीगढ़ केटर कर रहा है। इधर चाहे मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, चाहे एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं, लाइफस्टाइल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, शॉपिंग के पर्पज़ से बात करें, ट्रांजिट पर्पज़ से बात करें, या हम लोग एक टूरिज्म पर्पज़ से बात करें, सो कहीं ना कहीं वो चंडीगढ़ उस तरीके से केटर कर रहा है। जैसे चंडीगढ़ के बाद बाकी पेरिफेरीज की प्लानिंग हुई, चाहे मोहाली है, जीरकपुर है या पंचकुला है, वहाँ पर जैसे रेजिडेंशियल और कमर्शियल पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया था। बट अगेन दे आर डिपेंडेंट ऑन चंडीगढ़, कि उनको हर एक चीज़ के लिए चंडीगढ़ आना ही पड़ता है। बट अगर हम न्यू चंडीगढ़ की बात करते हैं तो खाली यहाँ पे रेजिडेंशियल या कमर्शियल पे फोकस नहीं करके यहाँ पे बहुत सारी एमिनिटीज़ प्रोवाइड की हुई हैं, बहुत सारी जॉब क्रिएशन के लिए यहाँ पर चीज़ें लाई हुई हैं। जैसे आप इसमें आप डिफरेंट शेड्स देख रहे हैं, जितना भी आप ये येलो वाला पैच देख रहे हैं, दिस इज ऑल रेजिडेंशियल एरिया। तो दैट मीन्स कि आपका कोई प्लॉट है, कोई ग्राउंड +2 है, कोई स्टिल्ट +3 है या कोई इंडिपेंडेंट विलाज है, वो ही सिर्फ आपके यहाँ पर आ सकते हैं। बेसिकली अगर कोई भी बिल्डर यहाँ पर आ रहा है तो उसको एक मिनिमम 105 एकड़ का लैंड यहाँ पर चाहिए। मतलब कोई भी बिल्डर अगर यहाँ पर आएगा तो एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप ही लेकर आएगा। इंटीग्रेटेड टाउनशिप का मतलब होता है कि आपको हर सेक्टर के अंदर या आपको अपने टाउनशिप के अंदर स्कूल साइट, पुलिस पोस्ट, पेट्रोल पंप, रिलीजियस प्लेस, इनफैक्ट मिल्क बूथ तक की आपको जो है लैंड छोड़नी पड़ती है, जो कि बाकी पेरिफेरीज में कमी है। बाकी पेरिफेरीज में रहता है कि जैसे आपका कहीं पर भी आधा एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़ के प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पर आपके पास वो डेडिकेटेड लैंड होनी चाहिए। सो कोई भी बिल्डर अगर यहाँ पर आ रहा है तो एक प्रॉपर इंटीग्रेटेड टाउनशिप लेकर आ रहा है। एंड सेकेंडली इसकी सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि जैसे हम चंडीगढ़ की बात करते हैं कि एक लिमिटेड डेंसिटी के लिए ही वो बना था। मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर आपको एक डेंसिटी अच्छे से मेंटेन करनी पड़ती है। जैसे अगर हम चंडीगढ़ की भी बात करते हैं तो हमें पता है कि वहाँ पर कितनी एक डेंसिटी है, कितने लोग वहाँ पे, या कितने लोगों के लिए वो सिटी प्लान हुई थी। सो सेम यहाँ पर भी वो डेंसिटी मेंटेन करनी है कि 1 एकड़ में आपके 100 से ज़्यादा लोग नहीं रह सकते, विच मीन्स 25 से 30 फैमिलीज। उसके अलावा जैसे आप ये अलग डिफरेंट कलर देख रहे हैं, ऑरेंज कलर का जो है ये, दिस इज बेसिकली मिक्स लैंड यूज पैच। मिक्स लैंड का मतलब होता है कि आप यहाँ पे रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल दोनों चीज़ें प्लान कर सकते हैं एंड यहाँ पर हाई राइज भी ला सकते हैं। जैसे चंडीगढ़ में बिल्कुल भी हाई राइज अलाउड नहीं है। सो अगेन न्यू चंडीगढ़ में भी आपके जो येलो वाले पैचेस हैं यहाँ पर हाई राइज नहीं आ सकते, जो आपके ऑरेंज वाले पैचेस हैं सिर्फ आपके यहीं पर ही हाई राइज आ सकते हैं। तो चाहे आप यहाँ पर हाई राइज बना रहे हैं, ग्रुप हाउसिंग लेकर आ रहे हैं, कोई रिटेल है या कोई मॉल है, वो आपके सिर्फ जो है ऑरेंज वाले पैचेस के अंदर ही आ सकते हैं। एंड अगेन जो मैंने आपको डेंसिटी का बताया था कि डेंसिटी चाहे आप कुछ भी अपार्टमेंट्स वाला कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं, प्लॉटिंग लेकर आ रहे हैं,
या कुछ भी इंडिपेंडेंट फ्लोर्स वाला लेकर आ रहे हैं तो आपको एक डेंसिटी यहाँ पर बहुत मेंटेन करना है। उसके अलावा जैसे आप ये वाले शेड्स देख रहे हो, सेक्टर 7, 8, 9, 10 या जो बीच में आप थोड़ा शेडेड वाला देख रहे हैं, दिस इज ऑल ग्रीन बेल्ट। दिस इज मैंडेटरी ग्रीन बेल्ट कि यहाँ पर आपका कहीं पर भी कोई भी बिल्डर इसको बाय करके इसको कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता है। सो आप बेसिकली बोल सकते हैं कि 37 to 40% एरिया जो है न्यू चंडीगढ़ के अंदर मैंडेटरी ग्रीन है। जैसे हम चंडीगढ़ की भी बात करते हैं तो चंडीगढ़ में भी मैंडेटरी ग्रीन छोड़ा हुआ है, तो उन्हीं की पैरेलल लाइंस पे ही यहाँ पर भी ग्रीन बेल्ट छोड़ी हुई है। बाकी जैसे अगर हम लोग रोड्स की बात करते हैं, जैसे जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है या जो यहाँ की अथॉरिटीज़ थी, जैसे जुरोंग के साथ उन्होंने टाई अप किया था, सो 3-4 चीज़ें उन्होंने चंडीगढ़ की पैरेलल लाइंस पे की रोड्स वाइड होनी चाहिए, ग्रिड में सेक्टर्स होने चाहिए, एंड अगेन जो सारी यहाँ पे एमिनिटीज़ है वो भी मैं आपको आगे आगे एक्सप्लेन करती रहूँगी। तो जैसे आप ये रोड्स का उन्होंने डिस्कस किया कि जितनी भी यहाँ पर रोड्स आएंगी वो सारी 200 फीट की रोड्स रहेंगी, उसके साथ साथ 50 फीट का ग्रीन बेल्ट रहेगा। एंड जितने भी आप ये ब्लॉक डिवाइडिंग रोड देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि जितने भी यहाँ पर सेक्टर्स हैं सभी जो हैं ग्रिड में कटे हुए हैं, तो इनके अंदर भी जितनी भी ब्लॉक डिवाइडिंग रोड रहेंगी वो सारी 100 फीट की रहेंगी। एंड इंटरनल जो आपके घर के बिल्कुल सामने वाली रोड है वो मिनिमम 40 फीट की रहेगी, 60 या 80 फीट की भी हो सकती है। सो इस पूरे शहर की प्लानिंग उस तरीके से है। बाकी जैसे आप ये डिफरेंट शेड्स और देख रहे हैं, जैसे आप ये पिंक वाला शेड देख रहे हैं, दिस इज मेडिसिटी, दिस इज फॉर एजुकेशन हब। एंड जो आप ये लाइट ग्रीन वाला शेड देख रहे हैं, दिस इज फॉर स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन एरिया। अगर जैसे मैं मेडिसिटी एजुकेशन हब की बात करती हूँ, अगर हम चंडीगढ़ की बात करते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी है, पैक्ट है, पीयू है, एमसीएम है, डीएवी है, ये उस तरीके के कॉलेजेस हैं कि जो अगेन 200-250 किलोमीटर की रेडियस को कैटर कर रहे हैं। सो उसके बिल्कुल पास में ही यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ने एजुकेशन हब प्लान किया है, जिसके अंदर की सारी यूनिवर्सिटीज़ रहेंगी। तो आपकी अप्रोच भी वहीं से रहेगी एंड देन अगेन आपको यहाँ पर एक वो बेनिफिट मिलेगा। एंड देन इफ यू टॉक अबाउट मेडिसिटी, अगेन हम लोग पीजीआई की बात करते हैं या हम लोग 32 सेक्टर की बात करते हैं, सेक्टर 16 गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करते हैं, फोर्टिस की बात करते हैं या मैक्स की बात करते हैं, अगेन वो भी 200-250 किलोमीटर की रेडियस को कैटर कर रहा है। तो उसी चीज़ को देखते हुए अगेन मध्य मार्ग के ऊपर गवर्नमेंट ने यहाँ पर मेडिसिटी प्लान की है, जिसमें फोर्टिस, मेदांता, एल्केमिस्ट, इंडो यूके हेल्थ केयर, टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, चैतन्या, गरेवाल, पीजीआई की एक्सटेंशन आ रही है यहाँ पे। तो वो कहीं ना कहीं एक एडवांटेज रहेगी, बिकॉज अगेन जैसे हमने मध्य मार्ग मैंने आपको बताया था, मध्य मार्ग बेसिकली जहाँ का पीजीआई पंजाब यूनिवर्सिटी जो है इट इज ऑन दी मध्य मार्ग। तो वहाँ से आपकी अप्रोच की हार्डली 5-6 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपको एक मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है। उसके अलावा जो आप ये वाला एरिया देख रहे हो, यहाँ पे नारसी मोंजी यूनिवर्सिटी आ रही है एंड इसके राइट ऑपोजिट ये सारा सारंगपुर का एरिया है चंडीगढ़ का, यहाँ पर भी आपकी पीजीआई की एक्सटेंशन आ रही है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको एक ग्रीन वाला पैच बताया था, तो आप जो ये वाला एरिया देख रहे हो, ये बेसिकली जो क्रिकेट स्टेडियम है, जो हमारा मोहाली वाला क्रिकेट स्टेडियम था, वो यहाँ पर ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है। जो वहाँ पे स्टेडियम था वो 10 एकर्स के अंदर था, जो यहाँ पर स्टेडियम आ रहा है 44 एकर्स के अंदर है। जैसे अगर हम ईडन गार्डन की बात करते हैं, सो दैट इज इन 38 एकर्स। तो उसमें एरिया वाइज आपका ये 44 एकर्स का आ रहा है एंड इसके अंदर हम लोग जो गवर्नमेंट ने है क्रिकेट अकेडमी भी प्लान की है। सो जिस दिन भी फर्स्ट मैच होगा, सो आई एम श्योर आपका जिस दिन भी लाइव टेलीकास्ट होगा कि न्यू चंडीगढ़ में मैचेस हो रहे हैं, तो एक अलग ही ग्लोबल प्रेजेंस मिलेगी इस पूरे शहर को। सो खाली जैसे मैंने आपको बताया कि खाली घरों पे या खाली कमर्शियल के ऊपर नहीं जोर दिया है, मेडिकल फैसिलिटीज़ को देखते हुए, एजुकेशन फैसिलिटीज़ को देखते हुए, अगेन स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ को देखते हुए सारी चीज़ें प्लान करी। एंड अगेन जैसे आप ये जो वाटर बॉडी देख रहे हो, जो ब्लू वाला देख रहे हो, यहाँ पर 75 एकर्स के अंदर एक आर्टिफिशियल लेक की भी प्लानिंग है। बेसिकली जैसे हम लोग, मैंने आपको बताया कि लोग ट्रांजिट के लिए आते हैं, लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं। सो आपका लेजर वैली है, सुखना लेक है, रॉक गार्डन है, रोज गार्डन है, तो अगेन यहाँ पर भी एक टूरिस्ट प्लेस बनाया जा रहा है। सो ये सेल्फ डिपेंडेंट सिटी है कि लोग जो चंडीगढ़ आ रहे हैं वो न्यू चंडीगढ़ भी आएंगे। जैसे मैंने बताया कि एक तो इस बिल्कुल मध्य मार्ग एंड दक्षिण मार्ग, मतलब चंडीगढ़ की जो 2 मेजर लाइफ लाइन्स हैं वो इन्हीं दोनों रोड के ऊपर ही है, उन्हीं दोनों रोड की ही एक्सटेंशन पे न्यू चंडीगढ़ आ रहा है। एंड इनफैक्ट अगर मैं एक और चीज़ आपको बताऊं कि अभी तक जो भी डेवलपमेंट हो रही है चंडीगढ़ के आसपास, वो सब 22-22, 25-25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हो रही है। चाहे हम पूरा मोहाली क्रॉस कर लेते हैं या ज़ीरकपुर क्रॉस कर लेते हैं या खरड़ वगैरह वाली जो रोड्स पे आपकी डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ हमें एक लोकेशन एडवांटेज भी रहेगी। बिकॉज अगर चंडीगढ़ का जो मेजर हब है, जहाँ पे 200-250 लोग जो है आते हैं, 200-250 किलोमीटर की जो रेडियस वाले लोग आते हैं, अगेन वो इन बिटवीन इस दोनों रोड्स के आते हैं। पीजीआई, पंजाब यूनिवर्सिटी, पैक्ट, सेक्टर 17, लेजर वैली। अगर हम चंडीगढ़ के हार्ट की बात करें तो आपका सेक्टर 26 है, सेक्टर 7 है, जहाँ पे मैक्सिमम आपके रेस्टोरेंट्स हैं। अगर आप मोहाली में कहीं खाना खा रहे हैं या सेक्टर 35 में खा रहे हैं तो आप कभी चेक इन नहीं करेंगे, बट अगर आप मध्य मार्ग पे खा रहे हैं तो आप हमेशा चेक इन करते हैं। तो मेजर ये लाइफ लाइन है और उसमें बहुत ही हम 2-2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही जो है न्यू चंडीगढ़ स्टार्ट हो जाता है। तो इस पूरे न्यू चंडीगढ़ को एक लोकेशन एडवांटेज भी रहेगी। एंड अगेन ये पूरा जैसे इको फ्रेंडली है। जैसे हम ये वाली जो लाइन्स देख रहे हैं, इसके पीछे सारा आपका शिवालिक हिल्स एंड कसौली हिल्स आ जाता है।
इनफैक्ट अगर हम टेम्परेचर की भी बात करते हैं तो चंडीगढ़ से यहाँ पे आपका टेम्परेचर और थोड़ा सा अच्छा और थोड़ा सा वेदर यहाँ पर अच्छा रहता है। अभी जैसे ये तो मैंने आपको पूरा न्यू चंडीगढ़ के बारे में एक्सप्लेन किया है। बाकी अगर मैं अब ओमैक्स की बात करती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम लोगों का कमर्शियल टावर है। आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा, 19 स्टोरी की बिल्डिंग है, पूरा ग्लास का बिल्डिंग है वो। तो ये आपका सेक्टर 6 में ये वाला पैच पार्ट ऑफ सेक्टर 6, सेक्टर 13, 14, 15। तो ये सारा लैंड ओमैक्स के पास है। हमारी प्रेजेंस मध्य मार्ग के ऊपर भी है, हमारी प्रेजेंस दक्षिण मार्ग के ऊपर भी है। इनफैक्ट एक और जिसमें आपको अपडेट करना चाहूँगी, जिस रोड पे ये पूरा ओमैक्स बसा हुआ है, ये जो आपका डायरेक्टली रोड है ये PR7 से भी कनेक्ट हो रहा है। PR7 जो आपका एयरपोर्ट रिंग रोड है, तो अगर आपको एयरपोर्ट जाना है तो आपको यहाँ से चंडीगढ़ देन मोहाली जाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इस रोड को फॉलो करते हुए आप डायरेक्टली यहाँ से एयरपोर्ट पहुँच सकते हैं। हार्डली आप 20 to 30 मिनट्स के अंदर यहाँ से आप एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट करना चाहूँगी। ये तो जैसे मैंने न्यू चंडीगढ़ का बताया, तो सेक्टर 6 में, 13 में, 14 में, 15 में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स हम लोग लेकर आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा वो भी एक्सप्लेन करना चाहूँगी। एंड कुछ पार्ट हमारा सेक्टर 20 एंड 24 के अंदर भी है। सो जैसे जैसे अब आपको पता है कि रेरा एक अथॉरिटी है जो कि आ चुकी है, तो हमारे पास ऑलमोस्ट यहाँ पे 1200 एकर्स का लैंड है। हम लोग कुछ और लैंड यहाँ पर एक्वायर कर रहे हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ लैंड या नंबर ऑफ एकर्स हम लोगों के बढ़ते जाएंगे, तो हम लोग और आगे आगे प्रोडक्ट्स यहाँ पर प्लान करते हैं। तो आइए मैं आपको एक बार ओमैक्स का जो इंटरनल लेआउट है उसके बारे में भी एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो जैसे मैंने अभी आपको मास्टर प्लान समझाया है, सो जो इंटरनल हमारे सेक्टर 6, 13, 14, 15 जो ओमैक्स के पास है, तो मैं थोड़ा सा आपको वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी जैसे ऑलमोस्ट हम लोग के पास 1200 एकर्स का लैंड है। अभी हम लोग और जो है लैंड एक्वायर करते जा रहे हैं, तो यहाँ पे ओमैक्स और एक्सटेंशन करता रहेगा एंड और प्रोडक्ट्स हम लोगों के यहाँ पर आते रहेंगे। जैसे अभी हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर इस वाले टावर के अंदर है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा जो ग्लास की बिल्डिंग है इंडिया ट्रेड टावर के नाम से है, 19 स्टोरी बिल्डिंग है। तो ये आपका बिल्कुल मध्य मार्ग के ऊपर है। जैसे अगर आप PJ से आते हैं, आप स्ट्रेट आते हैं, अराउंड 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको ये बिल्डिंग नजर आती है। तो ये आपका मध्य मार्ग आ जाता है एंड ये आपका जो है दक्षिण मार्ग आ जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इन्हीं दोनों रोड्स पे चंडीगढ़ बना था, तो इन्हीं दोनों रोड्स के ऊपर ही आपका न्यू चंडीगढ़ की प्लानिंग हो रही है। एंड अगेन ओमैक्स की प्रेजेंस भी इन्हीं दोनों रोड्स के ऊपर ही है। अभी जहां हम लोग बैठे हुए हैं, जो हमारा ऑफिस है इंडिया ट्रेड टावर, यहाँ पर कंपनी ने जो है सारा का सारा कमर्शियल प्लान किया हुआ है। उसका रीज़न क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि चंडीगढ़ जो है उसका मध्य मार्ग एक लाइफ लाइन है। तो मैक्सिमम जो लोग एंटर करते हैं चंडीगढ़ में, या किसी को काम है, हाई कोर्ट जाना है, हॉस्पिटल जाना है, एजुकेशन हब से रिलेटेड जाना है, घूमने के पर्पज से जाना है, सो अगेन इट इज़ ऑन द मध्य मार्ग। सो वहाँ से अराउंड 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक आपको वो लोकेशन एडवांटेज मिलेगी। जैसे चंडीगढ़ में अभी हाई राइज का कोई प्लानिंग नहीं है, तो यहाँ पे कंपनी एक हाई राइज का एक हब क्रिएट कर रही है। एक वर्ल्ड प्लाजा हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं, जिसमें हमारे ऑफिसेज भी रहेंगे, रिटेल भी रहेगा, मॉल्स वाला कंसेप्ट भी रहेगा, फूड आउटलेट्स भी रहेंगे। अभी इनफैक्ट अगर हम लोग इस टावर में देखें तो नीचे सारा जो है फूड आउटलेट ऑलरेडी जो है ऑपरेशनल हो चुका है। एंड सेकेंडली, जैसे कि अगर मैंने आपको ये दूसरा वाला रोड दिखाया था जो डायरेक्टली आपका अनंतपुर साइड को जाता है, तो अगर कोई पंजाब से आ रहा है, मनाली से आ रहा है, हिमाचल साइड से आ रहा है, जम्मू कश्मीर से आ रहा है, एंड अगर उनको चंडीगढ़ जाना है, तो उनको कुराली, खरड़, मोहाली देन चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्टली यहाँ से एंटर करके चंडीगढ़ को मूव कर सकते हैं। सो अगेन जो आपका सारा ट्रैफिक है वो इसी रोड के ऊपर ही मूव करेगा। एंड सेकेंडली, जैसे मैंने आपको एक और रोड बताई थी जो कि बद्दी को जाती है। अगेन बद्दी फार्मास्यूटिकल हब है, डेली वहाँ से लोग ट्रैवल करते हैं, दे आर अर्निंग वेल। तो उनका भी रहने का पर्पस, घूमने का पर्पस या उनको शॉपिंग का पर्पस, अगेन वो लोग यही वाला रोड ही जो है प्रेफर करते हैं, इसी रोड पे ही वो मूव करते हैं। सो अगेन जो ये सारा कमर्शियल है उस ट्रैफिक को भी केटर करेगा। सेकेंडली, जैसे मैंने आपको मास्टर प्लान में समझाया था कि वो ऑरेंज वाले पैचेस जहाँ पर कि कमर्शियल या कुछ हाई राइजेस आ सकते हैं, तो पूरे न्यू चंडीगढ़ में वो मैक्सिमम मिक्स लैंड यूज जो है वो ओमैक्स के पास है। सो इस तरीके का प्लाजा, इस तरीके की ओपन एरिया जो है वो सिर्फ ओमैक्स ही प्लान कर सकता है यहाँ पर, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा लैंड है। एंड देन थर्डली, इसके राइट ऑपोजिट जो मैंने आपको मेडिसिटी बताया था कि मेडिसिटी में जो सारे हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, आई एम श्योर आप PGI आपने देखा होगा या 16 देखा होगा कि जो वहाँ का क्राउड है, अगेन उनको खाने पीने के लिए वो मॉल जाते हैं, नाश्ते जाते हैं, तो सेक्टर 15 की मार्केट में जाते हैं, 22 की मार्केट में जाते हैं। सो अगेन वो वाली फुटफॉल भी जो है, जो ये वाला एरिया है उसकी फुटफॉल को भी केटर करेगा। सो वो लोकेशन एडवांटेज, फुटफॉल, पूरे ओमैक्स की हैबिटेशन, पूरे न्यू चंडीगढ़ की हैबिटेशन, तो वो सारा कमर्शियल हम लोगों के पास यहाँ पर है, जिसमें हमारे पास इंडिया ट्रेड टावर है, जिसमें फूड कोर्ट है एंड ऑफिसेज हैं। देन एक और बिल्डिंग है हमारी इंटरनेशनल ट्रेड टावर के नाम से, जिसमें हमारा रिटेल ऑप्शन है, फूड आउटलेट्स हैं, उसमें क्लब है, स्विमिंग पूल है, एंड देन छोटे ऑफिसेज भी हैं।
देन यहाँ पर हम लोग हॉलीडे होटल भी लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर आपका जैसे प्रॉपर होटल वाला कंसेप्ट, बैंक्वेट्स, रेस्टोरेंट्स, बार एरिया, आपका लॉबी एरिया, एंड देन उसके ऊपर ऑफिसेज भी रहेंगे, एंड देन उसके अंदर हमारे पास कुछ सर्विस अपार्टमेंट्स भी हैं। सो ये हम लोगों का बीकन स्ट्रीट है। अगेन जैसे बाकी में फूड कोर्ट या आपका रिटेल वगैरह है, सो वैसे ही हमारा बीकन के अंदर रिटेल भी रहेगा, फूड कोर्ट भी रहेगा, मल्टीप्लेक्सेस भी रहेंगे इसके अंदर। एंड देन उसके बाद ही हमारा जो सारा है रेजिडेंशियल एरिया स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से जब हम लोग एंटर करते हैं, सो यहाँ पर हम लोगों के द लेक के नाम से अपार्टमेंट्स आ जाते हैं। ओमैक्स का ये सबसे प्रीमियम अपार्टमेंट्स आ जाते हैं। ओमैक्स की जो प्रेजेंस है 27 सिटीज़ के अंदर है, जिसमें कि ओमैक्स का न्यू चंडीगढ़ के अंदर बहुत अच्छा लैंड चंक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। एंड देन उसके अंदर जो हमारा जो लेक के नाम से जो हमारे अपार्टमेंट्स हैं, ये 100 एकर्स के अंदर आ रहे हैं। अभी इनिशियली जो हमारे अपार्टमेंट्स बने हुए हैं दैट इज इन 25 एकड़। अभी जैसे मैं आपको साइट पे लेके जाऊंगी, सो आपको पूरा साइट टूर कराऊंगी। एंड जो इनिशियली अभी बना हुआ है दैट इज इन 25 एकर्स। इसका जो एंट्रेंस रहेगा, एक तो आपका डायरेक्टली मध्य मार्ग से रहेगा। सो वो एक इस प्रोडक्ट को बहुत एडवांटेज है, बिकॉज अगर हम मध्य मार्ग की बात करते हैं, मध्य मार्ग के ऊपर कोई भी इस तरीके का प्रोडक्ट, कोई भी इस तरीके के अपार्टमेंट्स नहीं है। सो आपका एक तो डायरेक्ट जो एंट्रेंस है वो मध्य मार्ग से रहेगा। एंड देन जो ये रोड है जो अंदर जा रही है, अगेन ये जो PR7 रोड है जो मैंने आपको बताया था, एयरपोर्ट को कनेक्ट हो रही है। सो 2 एंट्रेंस आपके यहाँ से रहेंगे। एंड ये 100 फीट का रोड है जो ब्लॉक डिवाइडिंग रोड है। एक एंट्रेंस इसका यहाँ से रहेगा। अभी जैसे आप मैप में भी देख रहे हैं, इस पूरे एरिया में भी देख रहे हैं, आपको व्हाइट शेड बहुत कम नजर आ रहा है। आपको मैक्सिमम यहाँ पे ग्रीन या ब्लू कलर का शेड ही नजर आ रहा है। तो अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूँ, तो 13% की ग्राउंड कवरेज है, 87% एरिया इसके अंदर ओपन है, फुल ऑफ एमिनिटीज। आपका एंट्री एग्जिट गेट पे सिक्योरिटी चेक, इंडिविजुअल टावर्स का सिक्योरिटी चेक, CCTV कैमराज, वाईफाई लाउंज, बायोमेट्रिक लिफ्ट्स, बायोमेट्रिक डोर्स रहेंगे आपके, प्रॉपर सिक्योरिटी रहेगी। आपका पूरा रनिंग बेसमेंट है। नॉर्मली बेसमेंट्स होती हैं कि एक्सटेंडेड बेसमेंट आ जाती है, इसमें जितना एरिया है हमने पूरी की पूरी रनिंग बेसमेंट इसमें पार्किंग बनाई है। उसके अलावा किड्स प्ले एरिया, लॉन टेनिस, स्केटिंग रिंग, बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट, मतलब जो भी चीज़ें हमें बच्चे से बुजुर्ग तक चाहिए होती हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम लोगों ने आपको दी हैं। इनफैक्ट हम लोगों का इसका एक मॉडल भी बना हुआ है, मैं अभी आपको वो मॉडल भी दिखाती हूँ। एंड देन एक्चुअल जाके मैं आपको साइट पे भी ये प्रोडक्ट दिखाऊंगी, ठीक है। देन आप स्ट्रेट आगे जाते हैं, जैसे ये सारा सेक्टर 6 का पार्ट है। सो जो आप ये डिफरेंट शेड्स देख रहे हो, जैसे ऑरेंज वाले, ये हमारी प्लॉटिंग आ जाती है। जैसे ये सेक्टर 6 के अंदर है, सेक्टर 13, 14, 15। सो जितना भी आप ये ऑरेंज वाला पैच देख रहे हो, ये हमारी सारी प्लॉटिंग आ जाती है। एंड देन जो ये डिफरेंट शेड्स देख रहे हो, स्काई ब्लू या डार्क ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ये हमारे सारे इंडिपेंडेंट फ्लोर्स आ जाते हैं। जैसे कंपनी ने 2011 से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी। सो इनिशियली हम लोगों ने जैसे प्रोडक्ट्स निकाले थे जो कि ग्राउंड प्लस 2 थे। देन उसके बाद फिर हम लोगों ने स्टेज प्लस 3, स्टेज प्लस 4 वाले इंडिपेंडेंट फ्लोर्स निकाले। एंड देन हम क्या प्रोडक्ट को इम्प्रोवाइज करते जा रहे हैं। जैसे पहले आपका वुडन के डोर्स होते थे या वुडन के विंडोज होते थे, सो हम लोगों ने अपग्रेड किया, हमने UPVC विंडोज उसमें लगाने स्टार्ट कर दिए हैं, इटालियन मार्बल दे दी है, मॉड्यूलर किचन दे दी है, या AC चिमनी की प्रोविजन। देन अब जो न्यू प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसके अंदर हमने AC या कबर्स, हॉब, चिमनी, गीजर, RO, सीलिंग फैन, एग्जॉस्ट फैन, उस तरीके से हम प्रोडक्ट को इम्प्रोवाइज करते हैं। बाकी जैसे आप बीच में ग्रीन बेल्ट्स देख रहे हैं, आपको हर एक से 2 रो के बाद कोई ना कोई ग्रीन बेल्ट दिखेगी। सभी थीम बेस्ड पार्क्स हैं। हरकुलस पार्क है, मरीना पार्क है, एडवेंचर पार्क है जो सिर्फ ओमैक्स से रेजिडेंट्स के लिए होगा, उसको हम कमर्शियल पर्पस से यूज नहीं करेंगे। उसमें डिफरेंट राइड्स होंगी आपकी। रेनबो पार्क है, ड्यू पार्क है, किसी में ओपन जिम है, किसी में गजीबोज है, किसी में सिट आउट एरियाज हैं, किसी में बास्केटबॉल है, बैडमिंटन कोर्ट है। एक जैसे हमारा सेक्टर 13 के अंदर एक नेचर पार्क है, तो हमने बिल्कुल जैसे एक कंट्री साइड फीलिंग देने का हम लोगों ने कोशिश की है कि जैसे आज उसमें हमने फ्रूट पार्क बनाया हुआ है कि बच्चे डायरेक्टली जाएं एंड फ्रूट जो है प्लग करके खाएं। ये तो नॉर्मली आजकल बच्चों को लगता है कि फ्रूट या तो इजी डे या बिग बाजार में मिलते हैं, सो हमने थोड़ा सा वो फीलिंग देने के लिए यहाँ पर वो प्लांट्स, वो ट्रीज भी लगाए हैं। उसके अलावा गजीबो, सिट आउट एरिया, जैसे मॉर्निंग वॉकर्स के लिए हम लोग रिफ्रेशमेंट ड्रिंक्स हो गई, डिटॉक्स वाटर हो गया, वाटरमेलन जूस हो गया, तो इस तरीके के इनिशिएटिव भी जो है कंपनी लेती रहती है। या एक पार्क है हमारा जो चाय कॉफी थीम के ऊपर है, जहाँ पे हम कुल्हड़ वाली चाय, तो इस तरीके के इनिशिएटिव जो है कंपनी करती रहती है। इनफैक्ट अगर हम लोग जैसे दिवाली हमारा रहता है या न्यू ईयर रहता है, तो कंपनी उस पर भी कुछ ना कुछ फंक्शंस जो है प्लान करती रहती है कि हमारा हमेशा से मोटो रहा है कि हम एक सोशलाइज हो, हम लोग एक दूसरे को जाने। जो चीज़ें अब आज की डेट में मिसिंग है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे बगल में कौन रह रहा है, तो थोड़ा कंपनी वो सोशलाइज करने के लिए इस तरीके की एक्टिविटी जो है यहाँ पर प्लान करती रहती है। जैसे कि सिक्योरिटी की अगर हम लोग बात करें कि हाई राइज अपार्टमेंट्स के अंदर तो सिक्योरिटी है ही, बट अदरवाइज जैसे जो पूरा सेक्टर वाला भी कंसेप्ट है, उस एरिया को भी प्रॉपर हम लोगों ने कॉर्डन ऑफ करके एंट्री एग्जिट गेट्स प्रॉपर्ली बनाए हुए हैं उसके अंदर। बाकी जो आप ये जितना भी ये ब्लू वाले पैचेस देख रहे हो,
जैसे ये स्कूल साइट, पुलिस पोस्ट, पेट्रोल पंप, रिलीजियस प्लेस के लिए आपको ये डेडिकेटेड एरिया छोड़ने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे न्यू चंडीगढ़ के अंदर स्ट्रॉबेरी स्कूल आ रहा है, सेक्टर 13 के अंदर इस वाली पॉकेट में भवन विद्यालय आ रहा है, श्री राम ई टेक्नो ऑलरेडी ऑपरेशनल है। अब अगर मैं चंडीगढ़ की बात करती हूँ तो टॉप 5 स्कूल्स के अंदर स्ट्रॉबेरी एंड भवन विद्यालय का नाम है, एंड वो दोनों स्कूल जो है वो न्यू चंडीगढ़ में आते हैं। तो कहीं ना कहीं एक नाम बहुत मैटर करता है। जैसे मैंने आपको टाटा मेमोरियल बोला या फोर्टिस बोला, मैक्स बोला, स्कूल्स के नेम बोले या पीसीए स्टेडियम बोला, तो कहीं ना कहीं शहर की जो डेवलपमेंट है या शहर की जो एप्रिसिएशन है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ों से जो है लिंक होती है। बाकी जैसे हम लोगों का ये सेक्टर 13, 14, 15, इसको हम लोग फेसेस में भी बोलते हैं। दिस इज फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। अगेन मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे। जैसे अब इस सेक्टर में ऑलरेडी हम लोगों का जो है क्लब ऑलरेडी बन चुका है। लेक का अपना इंडिविजुअल क्लब रहेगा, एंड देन एक और हमारा प्रोडक्ट है द रिजॉर्ट के नाम से। जैसे हमारा लेक प्रोडक्ट है कि पूरा वाटर थीम या उसमें फुल ऑफ एमिनिटीज, वैसे ही जैसे रिजॉर्ट है अगेन उसका नाम जैसे आपको डिफाइन कर रहा है तो वो पूरा ग्रीन थीम के ऊपर रहेगा। अगेन गजीबो, सिट आउट एरियाज, ग्रीन बेल्ट, डिफरेंट थीम बेस्ड पार्क, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। एंड देन अगेन इस वाले सेक्टर में भी हमारा यहाँ पर क्लब रहेगा। तो हर एक सेक्टर का इंडिविजुअल क्लब है, हर एक प्रोडक्ट का इंडिविजुअल क्लब रहेगा। सो यहाँ पर हम टोटल 7 क्लब्स की प्लानिंग कर रहे हैं। तो हमारा कहना है कि 7 days 7 क्लब। तो आप डिफरेंट थीम बेस्ड क्लब्स हम लोगों के यहाँ पे रहेंगे, जिसमें ऑलरेडी हमारा एक ऑपरेशनल है। उसके अंदर हमारा बैंक्वेट, रेस्टोरेंट, बार एरिया, 26 रूम्स इसमें हम लोगों ने आपको प्रोवाइड किए हैं। उसमें बिलियर्ड, स्नूकर, चेस रूम, कैरम रूम, लॉन टेनिस, स्केटिंग रिंग, बास्केटबॉल, स्विमिंग पूल, स्क्वॉश, जिम, मतलब सभी चीज़ें आपको हर जगह पे अवेलेबल रहेंगी। अगर आप इस सेक्टर में रह रहे हैं तो आपका अलग है, इस सेक्टर में रह रहे हैं तो अलग है, लेक में रह रहे हैं तो आपका वो चीज़ अलग रहेगी। तो ये जैसे मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ किया है न्यू चंडीगढ़, एंड देन उसके बाद ओमैक्स। अब हम एक्चुअल साइट पे एक बार चलते हैं, तो उसके बाद मैं आपको वो सारा एक्सप्लेन करती हूँ। एक पूरा सिटी टूर, एक पूरा साइट का हम लोग एक विजिट कर सकते हैं। एंड उससे पहले में एक हमारा लेक का यहाँ पे मॉडल बना हुआ है, जो कि एक्चुअल मॉडल है। ऑन ग्राउंड सारी चीज़ें आपको उसी पैरेलल लाइंस पे ही मिलेंगी, वैसे ही आपको वहाँ पे प्लेस की हुई है। तो थोड़ा सा आपको मैं वहाँ पर भी एक्सप्लेन सो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं एक बार आपको लेक वाला मॉडल दिखा रही हूँ। सो बेसिकली ये हमारा लेक का मॉडल आ जाता है। तो एक मैंने आपको बताया था कि इसकी जैसे एंट्रेंस मध्य मार्ग से रहेगी। सो ये हमारी एंट्रेंस है जो डायरेक्टली आपकी मध्य मार्ग से रहेगी। इसके आसपास जैसे हमारा ऑफिस, कमर्शियल टावर, बीकन, हॉलिडे इन है, सो उसी के बीच में से ही एक जो है लेक वाले अपार्टमेंट्स को एंट्रेंस रहेगी। एंड अगर हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, सो ये रोड जो हमारा लेफ्ट साइड को टर्न कर रहा था, जो PR7 को कनेक्ट हो रहा है, जो आपका एयरपोर्ट रिंग रोड को कनेक्ट हो रहा है, सो 2 एंट्रेंस हमारी यहाँ से रहेंगी। एंड एक ये 100 फीट का रोड है और एक एंट्रेंस हमारी यहाँ से रहेगी। तो जैसे आप इसमें मॉडल में देख सकते हैं, इसमें सभी टावर्स की प्लेसमेंट दिखाई हुई है। ग्रीन बेल्ट, ओपन एरिया, गजीबो, सिट आउट एरियाज, वाटर बॉडी, स्विमिंग पूल्स, देन अगेन गजीबो। तो ऐसा पूरा कंटिन्यूशन में वाटर थीम दे रखा है। किड्स प्ले एरिया रहेगा इसके अंदर, लॉन टेनिस, स्केटिंग रिंग, बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट, तो सारी एमिनिटीज इसके अंदर रहेंगी। तो आपका हर जगह पे, हर मेन एंट्री एग्जिट गेट पे सिक्योरिटी चेक रहेगा। देन इंडिविजुअल टावर का ड्रॉप ऑफ एरिया दिया हुआ है कि आप अपनी फैमिली को ड्रॉप करिए, एंड देन नीचे बेसमेंट में आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। पूरी की पूरी नीचे रनिंग बेसमेंट रहेगी। जितना भी हम एरिया देख रहे हैं इसके नीचे पूरी की पूरी रनिंग बेसमेंट रहेगी। एंड देन आप जैसे ड्रॉप ऑफ एरिया पे अपनी फैमिली को ड्रॉप करते हैं, देन एंट्रेंस पे भी आपका एक सिक्योरिटी चेक रहेगा, जहाँ पे CCTV कैमराज हैं, वाईफाई लाउंज रहेगा। वहाँ पे आप टी कॉफी भी अपने क्लाइंट को सर्व करवा सकते हो, अपने गेस्ट को सर्व करवा सकते हो, कि अगर आप किसी को ऊपर नहीं बुलाना चाहते हो। एंड देन आपका बायोमेट्रिक लिफ्ट्स रहेंगी, एंड जो आपके डोर्स पे रहेंगे वो सारे बायोमेट्रिक। बाकी जैसे आप ये सारा एरिया देख लो, सो मैक्सिमम आपको ग्रीन एंड ब्लू की ज़्यादा थीम नज़र आ रही है, रेदर कि आपको यहाँ पर टावर्स नज़र आ रहे हैं। इट इज़ अगेन फुल ऑफ एमिनिटी। बाकी अभी मैं आपको एक्चुअल साइट दिखा देती हूँ, एंड देन हम ऑन ग्राउंड उसको देख लेंगे, तो आई थिंक आपको वो ज़्यादा बेटर आइडिया लगेगा। ये जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, ये बेसिकली ओमैक्स का वर्ल्ड प्लाजा के नाम से एक कमर्शियल हब है। जैसे अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये इंडिया ट्रेड टावर है। इसमें जैसे नीचे सारा आपका जो है फूड आउटलेट आ जाता है, सभी फूड कोर्ट्स रहेंगे। फर्स्ट फ्लोर पे ओमैक्स का खुद का ऑफिस है यहाँ पर, एंड देन सेकंड फ्लोर के ऊपर यहाँ पर फूड कोर्ट आ रहा है, एंड देन ऊपर जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे के सारे ऑफिसेज रहेंगे। एंड मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप ये वाला कमर्शियल टावर देख रहे हैं, दिस इज इंटरनेशनल ट्रेड टावर। अगेन जैसे ग्राउंड एंड फर्स्ट फेज में सारा रिटेल का ऑप्शन रहेगा, क्लब का ऑप्शन रहेगा, फूड आउटलेट्स रहेंगे यहाँ पर, एंड देन ऊपर सारे इसमें छोटे ऑफिसेज आ जाते हैं। एंड इसके इमीडिएट ही बैक साइड पे जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बेसिकली हॉलिडे इन होटल यहाँ पर आ रहा है। जैसे मैंने आपको उसमें बताया था अपने लास्ट वीडियो के अंदर, कि इसमें जैसे नीचे सारा बैंक्वेट, रेस्टोरेंट्स, बार एरिया, प्रॉपर होटल वाला, होटल स्वीट, सर्विस अपार्टमेंट्स, एंड इसके अंदर ऑफिसेज भी रहेंगे। एंड जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी जो लोकेशन की एक एडवांटेज है, सो मेरे बिल्कुल आप जो सामने देख रहे हैं, बेसिकली आपका मध्य मार्ग आ जाता है।
तो जब आप चंडीगढ़ से आते हैं तो पीजीआई से जो ये लोकेशन है अराउंड 7 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है। जैसे मैंने आपको वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर क्या फुटफॉल रहेगी, यहाँ पर कौन से लोग आएंगे। जैसे जो ये मिक्स लैंड यूज़ है ये मैक्सिमम इस पूरे एरिया को केटर करने के लिए ओमैक्स के पास ही है, जो कि पूरे ओमैक्स की पॉपुलेशन को केटर करेगा एंड पूरे न्यू चंडीगढ़ को केटर करेगा। एंड जैसे ये जो रोड है ये स्ट्रेट जाके राइट बद्दी को निकल जाती है, सो बद्दी का अगेन जो ट्रैफिक है अगेन वो यहीं से मूव करते हैं। एंड जो आपका चंडीगढ़ का भी ट्रैफिक है अगेन उनके लिए भी एक ये डेस्टिनेशन है। बेसिकली कंपनी जैसे इसको वर्ल्ड प्लाजा का नाम दिया है, तो कंपनी यहाँ पर एक डेस्टिनेशन क्रिएट कर रही है कि आप अपनी फैमिली के साथ या आप ऑफिस के कमर्शियल पर्पस से या आप किसी टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आ रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आके एंजॉय कर सकते हैं। एंड सेकेंडली थोड़ा सा आप आगे आते हैं तो हमारे बिल्कुल राइट ऑपोजिट इसके यहाँ पर मेडिसिटी आ रही है। आप थोड़ा सा आगे आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर जो टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल है वो ऑलरेडी बन के तैयार हो चुका है। सो करीबन 250 एकड़ के अंदर ये सामने जो है मेडिसिटी आ रही है। जैसे आप राइट ऑपोजिट उस रोड के वो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं वो सारा मेडिसिटी का एरिया है। गवर्नमेंट ने अपना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवरेज, वाटर लाइन, स्ट्रीट लाइट, रोड्स वगैरह सब कुछ वहाँ पे जो है बना दिया है। अब इंडिविजुअल जो हॉस्पिटल्स हैं वो अपनी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। एंड इसके इमीडिएट ही जैसे हम लोग अभी यहाँ खड़े हैं, मेरे राइट साइड पे इंडिया ट्रेड टावर, लेफ्ट साइड पे इंटरनेशनल ट्रेड टावर, इसके बिल्कुल साथ में ही जो मैंने आपको बीकन स्ट्रीट के बारे में बताया था, तो एक हमारा कमर्शियल बीकन स्ट्रीट के नाम से भी वहाँ पर आ रहा है। तो जो कि एक अगेन एक कंप्लीट हब रहेगा जिसमें रिटेल भी है, आपका फूड आउटलेट भी आ जाते हैं, उसके अंदर ओपन स्ट्रीट वाला कंसेप्ट भी आ जाता है एंड मॉल वाला कंसेप्ट भी आ जाता है, जिसके अंदर हम लोग मल्टीप्लेक्स, ऑडियंस या एम्फी थिएटर्स वगैरह वो कंसेप्ट भी आ जाता है। एंड एक और चीज़ इस एरिया की जो प्लस पॉइंट है, आप इसके बिल्कुल जो साथ में एक बिल्डिंग देख रहे हैं, ये कंपनी अभी से ही मल्टी लेवल पार्किंग जो है अभी से ही प्लान करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है कि जैसे जैसे यहाँ पे हैबिटेशन आएगी या जैसे जैसे ऑफिसेज यहाँ पर एक्वायर होंगे या रिटेल एक्वायर होगा, सो पैरेलली ही जो है साथ में आपका मल्टी लेवल पार्किंग का भी प्रोविजन इन्होंने देना स्टार्ट कर दिया है। उसके अलावा जैसे हम जहाँ पे खड़े हैं इनके नीचे भी बेसमेंट पार्किंग है, सो एम्प्टी स्पेस आपको यहाँ पर जो है बहुत अच्छा खासा स्पेस आपको जो पार्किंग के लिए भी दिया हुआ है। आज अगर हम चंडीगढ़ की भी बात करते हैं, नो डाउट चंडीगढ़ की मार्केट को कोई बीट नहीं कर सकता है, बट हाँ आज जिस तरीके से एक पार्किंग का या एक ट्रैफिक का इशू होने लग गया है, आज अगर आप किसी ऑफिस में हैं जैसे चंडीगढ़ के किसी सेक्टर में, अगर आप 10 की बजाय 10:30 बजे पहुंचते हैं तो आपको वहाँ पे पार्किंग का इशू हो जाता है, आपको गाड़ी पार्क करने को नहीं मिलती, आप किसी के घर के आगे खड़ी करते हैं। इस पूरे शहर की जो प्लानिंग है वो उसी तरीके से की हुई है कि आने वाले 50-60 सालों को देखते हुए प्लान किया जाए कि ऐसा कोई भी कमर्शियल का या ऐसा कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर की, कोई रेजिडेंशियल में कहीं पर भी कोई ट्रैफिक या आप कह सकते हैं कि कोई पार्किंग का ऐसा इशू ना हो, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस आपको पार्किंग का पहले ही दिया हुआ है। मतलब आगे की प्लानिंग हम लोगों ने सोच समझ कर ही की हुई है। बाकी जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारे एक लेक के नाम से जो अपार्टमेंट्स हैं उसका डायरेक्ट एंट्रेंस मध्या मार्ग से रहेगा। तो बेसिकली जो मैंने आपको ये अभी कमर्शियल बताया है, तो यहाँ पर मल्टीपल रोड्स हैं जो अंदर हमारी टाउनशिप को कनेक्ट कर रही हैं। जिस रोड पर अभी मैं खड़ी हूँ ये डायरेक्टली आपका द लेक वाले अपार्टमेंट्स को कनेक्ट करती है। तो यहाँ से आपकी जो डायरेक्ट एंट्रेंस है मध्या मार्ग से, ये आपकी रहेगी। जैसे आप इधर भी देख रहे हैं, कंपनी ने प्रॉपर यहाँ पे 40 mm का मार्बल लगाया हुआ है एंड ये नेक्स्ट 100 ईयर्स की प्लानिंग है कि आपकी जिस तरीके से ये पूरी रोड, ये पूरा एक प्लाजा क्रिएट कर रहे हैं, आसपास ग्रीन बेल्ट रहेंगी, तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही एक लग्जरी अपार्टमेंट हम लोग यहाँ पर प्लान कर रहे हैं, जिसका एक ह्यूज एक एंट्रेंस है, एक बहुत ओपन स्पेस आपका इसमें एंट्रेंस रहेगा। बाकी अभी हम लोग लेक वाले अपार्टमेंट्स में जा रहे हैं, सो उसकी जो 2 और एंट्रेंस है जो PR7 से है एंड एक 100 फीट की रोड से एंट्रेंस है, अभी मैं आपको वहाँ से एंटर करवाती हूँ एंड देन हम पूरे प्रोजेक्ट का मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ वहाँ जाकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर एनी इन्फॉर्मेशन, फॉर एनी क्वेरी, सो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। ये जो आपके नंबर्स हैं ये नीचे मेंशन किए हुए हैं, सो आप कभी भी इस नंबर पे कॉल। योर मिशन इज आवर मिशन।